हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई, जैसा कि सभी को पता है, एसएससी ने एसएससी एमटीएस और हवलदार 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था हवलदार के पीईटी पीएसटी के लिए। तो अब बच्चे वेट कर रहे हैं पीईटी पीएसटी की डेट का। तो वो भी एसएससी ने डिक्लेयर कर दी थी, जो 24 से 31 तारीख में आपके है पीईटी पीएसटी लिए जाने हैं। यानी कि 24 तारीख से स्टार्ट होंगे और 31 तारीख में आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो कुछ रीजंस की हमारे पास मेल भी आ चुकी हैं बच्चों के पास, जिनका पीईटी पीएसटी कंडक्ट होना है। और अब जो बच्चे हैं वो अपनी पीईटी पीएसटी की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। काफी बच्चों के पास अभी मेल नहीं आई है, तो वो बच्चे परेशान ना हो। उनके पास कुछ दिन में या फिर कुछ टाइम में आपके पास मेल आ जाएगी, या आज आ जाएगी या फिर कल आ जाएगी। तो 24 से पहले पहले आपके पास मेल आ जाएगी, क्योंकि 24 से और 31 तारीख के बीच में आपके जो है पीईटी पीएसटी कंडक्ट होने हैं। तो ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी, इससे रिलेटेड कुछ चीजें। तो जिनके पास मेल नहीं आई है अभी, भाई थोड़ा वेट कर लो, मेल आ जाएगी और सभी के पास आनी है मेल, जिनका नाम हवलदार के पीटी पीएसटी के क्वालिफिकेशन लिस्ट में था भाई। तो वो आप ध्यान रखें, अपने टाइम टू टाइम अपनी मेल जो है वो ओपन करके देखते रहें, और वेन्यू और टाइम इंटीमेशन उसमें आ जाएगा। तो वहां से आप अपनी डाउनलोड कर सकते हैं और मेल अपनी भाई बार-बार चेक करते रहें। तो इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ डाउट्स पर बात करेंगे, जो बच्चों के मेरे पास डाउट्स आए हैं और वो रिपीटेड में काफ़ी सारे बच्चों ने पूछे हैं। तो सबको अलग-अलग बताने की बजाय मैं ये वीडियो लेके आया हूँ उनके लिए। तो सबसे पहला जो मेरे पास डाउट आया है बच्चों का, वो आया है कि सर, जो हमारे हवलदार की और एमटीएस की जो फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा सिलेक्शन है वो एमटीएस की पोस्ट के लिए हुआ है या फिर हवलदार की पोस्ट के लिए हुआ है। और जो हमारा सिलेक्शन अगर हवलदार में या एमटीएस में किसी में हो रहा है, वो हमारा सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है, और हमें कौन सी जगह हमें पोस्टिंग हमारी मिली है। तो ये सारी पहला जो हमारा डाउट, जो कॉमन डाउट आया है बच्चों का, वो ये आया है। तो पहले आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं, बाद में हम और जो आपके डाउट्स हैं उस पर बात करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले जब फाइनल लिस्ट आती है उसमें, तो जब आप फॉर्म भरते हो और आप फॉर्म भरते टाइम अपनी प्रेफ़रेंस जो सिलेक्ट करते हो, उसमें हमारे कोड दिए गए हैं, जो आप कोड आपको फ़िल करने होते हैं। तो वो हवलदार की पोस्ट के लिए अलग होते हैं और एमटीएस की पोस्ट के लिए कोड अलग होते हैं। तो वो कोड वाइज़ ही हम उन्हें फ़िल करते हैं, जो हमारी प्रेफ़रेंस होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके थे, कुछ 11, 12, 13, 14 ऐसे। जैसे हमारे टाइम पे अगर मैं बात करूँ, तो जो हवलदार का चंडीगढ़ का कोड था वो 11 था, दिल्ली का कोड 12 था, ऐसे ही लखनऊ का 13-14 ऐसे करके था। तो ये सारे हमारे कोड दिए गए हैं, और मैं आपको आगे अपने जो हमारा रिज़ल्ट आया था उस टाइम पे वो भी दिखा दूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा, आपका नाम अगर उसमें लिस्ट में है, नाम या रोल नंबर आप सर्च करके देख सकते हैं उसमें। तो उसमें सबसे पहले हमारी जो लिखी होती है वो हमारा रोल नंबर आता है। जैसे पेज के लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, जब लिस्ट आती है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रोल नंबर रहेगा, उसके बाद हमारा नाम होता है। वो आप सर्च कर सकते हो अपने नाम से या फिर रोल नंबर से। अगर आपके नाम के साथ 2-2 नाम आ रहे हैं, जैसे रिपीटिशन में नाम आ जाते हैं, मेरे टाइम पे भी जैसे मेरा सीपीओ में हुआ था, तो सीपीओ में एक और साहिल बाल्यान भी था और मेरा भी था, तो वो फिर आप अपने रोल नंबर से चेक कर सकते हैं भाई। वहाँ से आप रोल नंबर अपना चेक करके और फिर आप देख सकते हैं कि आपको कौन-सी पोस्ट कोड मिली है। तो उसमें सबसे पहले हमारा रोल नंबर आएगा लिस्ट में, दूसरे पे हमारा आ जाएगा आपका जो आपका नाम रहेगा, तीसरे पे हमारी जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी लिखी होगी, जैसे जनरल यूआर होगा, यूआर का कोड होगा। यूआर लिख के नहीं आता, उसमें कोड लिखे होते हैं। तो जो हमारी कैटेगरी कोड होता है वो लिखा हुआ आता है। उसके बाद जो हमारी होती है, चौथा जो हमारा आता है वो आता है भाई रैंक, यानी कि आपकी कितनी रैंक आई है और आपकी जो सिलेक्शन रैंक है वो उसमें मेंशन रहेगी कि आपके इतनी रैंक पे आपका नाम है, तो वो सिलेक्शन रैंक आ जाएगी। उसके बाद जो आती है अगली, वो कैटेगरी सिलेक्शन, हमारी जो जिस कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा अगर यूआर से सिलेक्ट होता है, तो उसमें यूआर की फिर वो लिखी आती है। तो उसमें फिर आपका कैटेगरी सिलेक्शन किस में हुआ है वो लिखा आएगा। उसके बाद जो लिखा हुआ होता है वो होता है हमारा पोस्ट कोड, यानी कि कौन-सी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है। तो वो आप कोड फिर आपके जब आप फॉर्म भरते हो, तो उसमें हमारे जब फॉर्म खोल के देखोगे उस टाइम का, तो उसमें सारे पोस्ट कोड होंगे और कौन-कौन सी पोस्ट के लिए हमने भरा है,
वो हमारा उसमें मिल जाएगा, और जो जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हुए हो, वो पोस्ट आप मैच करके देख सकते हैं कि ये कहाँ की पोस्ट है, तो वो वहाँ से आपको मैच हो जाएगा। उसके बाद हमारी 1-2 चीज़ें और लिखी होती हैं उसमें, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा भी दूँगा, जो मेरा रिज़ल्ट आया था। तो आप जो हमारा ये एमटीएस और हवलदार वाला, या फिर हमारी प्रेफ़रेंस हमें कौन-सी मिली है, या फिर कोड हमें कौन-सा मिला है, वो आप कहाँ से चेक करोगे? वो आप अपने फॉर्म जिस टाइम पे भरा है, वो वहाँ से चेक करोगे, और आप अपने पोस्ट कोड देख के और वो मैच करके आप वहाँ से चेक कर सकते हो मुझे कौन-सी पोस्ट मिली है। तो आई थिंक ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि एमटीएस और हवलदार में हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा कि हमें कौन-सी पोस्ट मिली है। तो वो हमारे पोस्ट कोड से पता चलेगा जिसमें हमारा सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट जब आएगा। तो ये हमारा हो गया, और दूसरा हमारा कि भई हमें कौन-सी प्रेफ़रेंस मिली है, वो भी हमें पोस्ट कोड से ही पता चलेगा कि हमें मान लो चंडीगढ़ हवलदार मिली है, या फिर चंडीगढ़ एमटीएस मिली है, या फिर दिल्ली एमटीएस मिली है, या फिर दिल्ली हवलदार मिली है। तो वो हमारा किससे पता चलता है भाई? पोस्ट कोड से पता चलता है। पोस्ट कोड का ख़ास ध्यान रखना अपना। जिस भी पोस्ट कोड में आपका सिलेक्शन होगा, वो पोस्ट कोड आपके नाम, रोल नंबर और सीरियल नंबर में जो आपकी रैंक रहेगी वो होगी, और सामने आपका पोस्ट कोड होगा जिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे आपको चेक करना है। आप अपना रोल नंबर डाल के चेक कर सकते हो उसमें, या फिर आप अपना नाम डाल के सर्च कर सकते हो। तो वहाँ से आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाती हैं जब फाइनल की लिस्ट आती है। तो उसको हम फाइनल के टाइम पे आपको बता भी देंगे कैसे-कैसे आपको रिज़ल्ट चेक करना है अपना। तो ये हमारी बात होगी भाई प्रेफ़रेंस वाली, जो पोस्ट कोड वाली बच्चों ने डाउट पूछा था। तो ये है अपना 2021 वाला रिज़ल्ट, इसमें नाम देख सकते हैं, और ऐसे ही इसी टाइप से आपका आएगा। तो इसमें पोस्ट कोड है जो, वो आप वहीं से ही चेक करेंगे। दूसरा जो हमारे पास डाउट आया था, वो आया था कि सर जो हमारा मेडिकल और डीवी कंडक्ट कराया जाता है, ये हमारा कब कंडक्ट कराया जाता है, और कहाँ पर हमारा ये डीवी और मेडिकल जो है, वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो हमारा डीवी और मेडिकल है, पहले क्या होता था हमारे टाइम पे 2021-22 तक, जो हमारा मेडिकल क और डीवी कंडक्ट कराती थी, वो एसएससी खुद से कराती थी भाई। तो उसमें डिपार्टमेंट्स का कोई हाथ नहीं होता था, वो अपने बेसिस पर पूरा सिलेक्शन करा के और तब आगे फॉरवर्ड करती थी रिज़ल्ट को। लेकिन अब एसएससी ने क्या है, सारा प्रोसेस चेंज कर दिया है। एसएससी अब क्या करती है, जो अपना जितना भी डीवी का या फिर पीटी, पीएचडी का जो झंझट था, अपने सिर से हटा के उसने एसएससी ने डिपार्टमेंट्स जिनमें सिलेक्शन होना है हमारा, उनके सिर डाल दिया है भाई सारा। पहले क्या होता था, जो डीवी और डीवी जो हमारा होता था बेसिकली, वो हमारा फाइनल रिजल्ट से पहले कंडक्ट कराया जाता था, और एसएससी जो थी वो खुद से ये डीवी कंडक्ट कराती थी। लेकिन अब क्या है, अब एसएससी ने अपना सारा झंझट खत्म करके डिपार्टमेंट्स को ये हैंडओवर कर दिया है। तो पहले हमारा जैसे फाइनल रिजल्ट से पहले डीवी कंडक्ट कराते थे, तो उसमें भी बच्चे आउट होते थे काफ़ी। लेकिन अब क्या है, अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद हमारा डीवी और मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है, वो डिपार्टमेंट्स ही खुद से कराते हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी पोस्ट कोड पे आपका सिलेक्शन होगा, जिस भी मान लो एमटीएस में हुआ या फिर हवलदार में हुआ, तो वो पोस्ट कोड से आप देख के और अपना वहाँ से पता कर सकते हैं कि नियर बाय कौन-सा हॉस्पिटल है, उसमें ही आपका वो मेडिकल होना है भाई। तो वो खुद से फॉर्म देंगे, आपको खुद से नहीं जाना है, वो फॉर्म देते हैं पर्टिकुलरली, जैसे आप डीवी और मेडिकल के लिए जाओगे, वो बुलाते हैं, तो उसके साथ आपको अटेस्टेशन फॉर्म वहीं वहीं से ही इश्यू होता है हमारा, और जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो वो भेजते हैं खुद से। बाय मेल भी आता है और बाय पोस्ट भी आपके पास भेजा जाता है, तो वो अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है आपने, और उसपे एक पर्टिकुलर हमारा फ़ोटो लगता है। तो जिस भी भाई को अगर स्पेक्स लगे हुए हैं, अपना उस अटेस्टेशन फॉर्म में अपना स्पेक्स वाला ही फ़ोटो लगाएँ भाई, और जिसको स्पेक्स नहीं है, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कोशिश करें जितने भी मतलब स्पेक्स वाले बच्चे हैं, वो अपना स्पेक्स वाला ही फ़ोटो एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग दें भाई अपना। तो ये चीज़ होगी भाई, और मेडिकल और डीवी हमारा वहीं पे कंडक्ट कराया जाएगा जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा जिस पोस्ट कोड के लिए। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपका जॉइनिंग होगी, वहीं पे ही आपका मेडिकल और डीवी होगा। और मेडिकल और डीवी देखो, मेडिकल का क्या होता है, जैसे आप डिपार्टमेंट में जॉइन करते हो, तो वो सबसे पहले अपना आपका डीवी कंडक्ट करा लेंगे, आपकी जो मार्कशीट हैं या फिर आईडीज़ हैं, वो आपसे कॉपी लेके, और बाद में उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन के लिए पर्टिकुलरली भेजा जाता है। तो भाई कोई भी अपना फ़ॉर्जरी करने की कोशिश ना करे और डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि उसमें भाई पर्टिकुलरली वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन बहुत तगड़े वाली होती है।
गवर्नमेंट में, और इसमें पुलिस केस भी बनता है। हमारे ऑफिस में बना हुआ है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट के किसी भी काम में फॉर्जरी करने की कोशिश ना करें, वरना पुलिस केस होना 100% है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। अपना जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वही अपना रखें इसमें, और अगर नहीं है तो भाई मत जाओ फिर डीवी देने, क्योंकि फँस जाओगे भाई फिर इसमें। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, और आपका मेडिकल और डीवी वहीं होगा जहाँ पे आपकी जॉइनिंग होगी। सबसे पहले आपका डीवी कंडक्ट कराया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर आप जो बच्चे पीडब्ल्यूडी में हैं या फिर हैंडीकैप्ड हैं, वो उनके भाई सर्टिफ़िकेट जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं, और आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट, 10th की मार्कशीट, और आपकी 2 आईडी आपसे ली जाएँगी। वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अदर कोई भी आपकी गवर्नमेंट जो आईडी होती हैं वो आप दे सकते हो वहाँ पे। तो ये हमारा डीवी का हो गया। डीवी के बाद जो आपका होता है वो मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए हमें एक फॉर्म दिया जाता है, और मेडिकल जो हमारा होता है उसी सिटी में होगा जहाँ पे आपकी जॉइनिंग होगी। जिस डिपार्टमेंट में नियर बाय कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर आपके मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, और मेडिकल के लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएँगे कि आपका मेडिकल में क्या-क्या चेक कराया जाता है। और अगर मेडिकल के बारे में किसी को जानना है तो भाई अपने डाउट्स कमेंट्स में लिख देना, और कमेंट्स करिए जितने ज़्यादा हो सके मेडिकल से रिलेटेड जो-जो भी आपके डाउट्स हैं। तो मैं उसी के ऊपर मोस्टली वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर भाई कोई मुझसे पर्सनली अपने डाउट्स पूछना चाहता है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल साहिल बालियान 9052 पर मुझे फॉलो करके टेक्स्ट करें। पहले फॉलो कर लें भाई, कई बच्चे फॉलो नहीं करके और सीधे टेक्स्ट कर देते हैं, तो उनके मैसेजेस जो हैं वो हिडन रिक्वेस्ट्स में चले जाते हैं, मैं उनको देख नहीं पाता। तो कोशिश करें पहले फॉलो करें और फिर मेरे पास टेक्स्ट करें। तो चलिए भाई, थैंक यू।